नमस्कार बच्चों, मैं सोनू साखला सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 4 करेंगे आज अपन शुरू। जलवायु है टॉपिक का नाम। चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले जलवायु का अर्थ। जलवायु का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र विशेष में दीर्घकालीन पर्यावरणीय दशाओं को हम क्या कहते हैं? जलवायु। दो शब्द ध्यान रखना है, क्षेत्र विशेष होगा और दीर्घकालीन दशाएं, यानी एक क्षेत्र विशेष में दीर्घकालीन जो पर्यावरणीय दशाएं बनती है उसे हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जलवायु और मौसम में थोड़ा सा ही अंतर है। मौसम क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अल्पकाल में यानी वो अल्पकाल एक दिन भी हो सकता है, एक सप्ताह भी हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकते हैं। यानी कुछ समय में बार बार मौसम में परिवर्तन होता रहता है। दिन व रात में परिवर्तन होता है, सर्दी और गर्मी में परिवर्तन होता है, शहर और गांव में मौसम में परिवर्तन होता है। लेकिन जलवायु क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालीन पर्यावरणीय दशाओं या मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं? हम जलवायु कहते हैं। यह परिवर्तन 10, 20 या 30 वर्षों के लगभग एक जैसा बना हुआ रहता है। यानी 30 वर्षों तक एक समान अगर मौसमी दशाएं रहे तो हम उसको क्या कह देंगे? जलवायु कह देंगे। अगर इसके बाद भी वो परिस्थिति रहे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं रहे, तो वह स्थायी जलवायु होती है। हम लेसन शुरू करने से पहले मौसम शब्द को भी समझ ले। मौसम, मानसून शब्द की उत्पत्ति क्या है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका क्या अर्थ होता है? मौसम। यानी मानसून शब्द है जो अरबी भाषा के मौसम से बना है। मौसम को ही हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। यानी मानसून का बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखना है कि एक वर्ष में वायु की दिशा में जो परिवर्तन होगा उसके साथ ऋतु में भी जो परिवर्तन होगा वो कहेंगे हम मानसून कहलाएगा। अब वायु की दिशा में आपको ध्यान रखना है, वर्ष के कुछ समय ऐसा होता है जब पवनें जो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, ठीक है ना। जब स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो हमारे भारत में कौन सी ऋतु होती है? सर्दी की ऋतु होती है, ठीक है। और जब पवने समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, इस तरह से अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, इस तरफ से समुद्र से स्थल की ओर चलेगी तो हमारे यहाँ गर्मी और वर्षा ऋतु का मौसम होगा। तो एक वर्ष के दौरान पवने या वायु जो भी अपनी दिशा में परिवर्तित करती है, जिसके साथ ऋतु में भी परिवर्तन होता है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? मानसून कहलाएगा। और मानसून शब्द है जो अरबी भाषा के मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम होता है अल्पकालीन पर्यावरणीय दशा है, जबकि जलवायु होता है दीर्घकालीन पर्यावरणीय दशा है। अब लेसन शुरू करते हैं। पिछले 2 अध्यायों में हमने देश की स्थलाकृतियों, अफवाह के बारे में पढ़ लिया है। अफवाह तंत्र में हमने अच्छे से पढ़ा है कि किस तरह से हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां निकलती है, और वो हिमालय की नदियां है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ ले जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की भी जो है वो अरब सागर और बंगाल की तरफ है जो अपना जल ले जाती है। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यही है। यानी आप किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण को समझ रहे, प्राकृतिक पर्यावरण को, तो 2 तो हम पढ़ चुके हैं, स्थलाकृतियां और अफवाह। अब तीसरा एक मूल तत्व है वहां की वायुमंडलीय अवस्थाएं। यानी किसी भी क्षेत्र के बारे में अगर हमें जानना हो, वहां किसी भी अवस्था के बारे में जानना है, वहां प्राकृतिक पर्यावरण को जानना है, तो हमें वहां की स्थलाकृति, वहां के नदी तंत्र और वहां की वायुमंडलीय अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं तथा मई का महीना गर्म और असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें जलवायु का अध्ययन करके ही मिलेगा। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि, अब यहाँ आपको लंबे यानी दीर्घकालीन समयावधि 30 वर्ष से भी अधिक मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग क्या है? जलवायु है। जैसे मैंने शॉर्ट में बता ही दिया कि किसी क्षेत्र विशेष में जो दीर्घकालीन पर्यावरणीय दशाओं को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। वही परिभाषा है, इस डिटेल में है कि एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि की बता दी 30 वर्ष से अधिक का समय,
मौसम की अवस्था और विविधताओं का कुल योग क्या कहलाएगा? आपका जलवायु कहलाएगा। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व। अब आपको मुख्य रूप से मौसम तथा जलवायु के इन 5-6 तत्वों को ध्यान रखना है। तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण। पहले हम इन सबकी परिभाषा समझ लेते हैं। तापमान, किसी भी समय में जो किसी क्षेत्र विशेष में हवा का जो ताप होता है, वायु का जो ताप होगा, वो वहां का क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। यानी अगर वायु ठंडी है तो वहां तापमान कैसा है? ठंडा है। अगर कम होगा, अगर वायु गर्म है तो वह तापमान कैसा होगा? उच्च होगा। और वह वातावरण कैसा होगा? गर्म होगा। यानी जहाँ तापमान अधिक होगा तो वह वायु कैसी होगी? अपने आप ही गर्म हो जाएगी और वह मौसम गर्म हो जाएगा। अगर तापमान है जो कम है तो हवा में क्या हो जाएगी? ठंडक हो जाएगी। और वह तापमान कम होने से वह मौसम कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो वायु का जो ताप होगा वही क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। दूसरा शब्द है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का अर्थ होता है वायुमंडल की ऊपरी परतों द्वारा धरातल पर जो पृथ्वी पर जो वायु का दाब होता है उसे हम वायुमंडल का दाब कहते हैं। यानी वायुमंडल की हमने परतें देख रखी है पहले की क्लासों में। सौमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। इन वायुमंडल की जो ऊपरी परतें हैं, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल द्वारा जो वायु का धरातल की तरफ दबाव डाला जाता है उसे हम कहते हैं वायु दाब। फिर पवन। पवन को यहाँ विशेष रूप से आपको समझना है। पवनें जो होती है वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। यानी उच्च वायुदाब जहाँ होगा वहां से निम्न वायुदाब की ओर जो हवा चलती है उसे हम पवन कहते हैं। फिर है तीसरा आर्द्रता। किसी क्षेत्र विशेष में या वायुमंडल में उस समय उपस्थित नमी को, जो वायुमंडल में नमी होती है वो क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। और वर्षण यानी वर्षा। एक समय में वायुमंडल में उपस्थित नमी के संघनन की क्रिया के द्वारा बादल बनते हैं। इन बादलों को पवनें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और जब वो बहुत अधिक भारी हो जाती है, वायु में आर्द्रता की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो वर्षा के रूप में पुनः धरातल पर गिरने लग जाती है। इस तरह मौसम और जलवायु में इन 5 तत्वों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी मौसम या किसी भी क्षेत्र की जलवायु के बारे में जानना है तो हम सबसे पहले वहां का तापमान देखेंगे, फिर वह वायु दाब की दशा देखेंगे, वह पवनें किस दिशा में बह रही है, वह वायुमंडल में नमी कितनी है और वह वर्षा की मात्रा कितनी है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में एक ही बार बदलती है, लेकिन एक दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तथा वायुमंडलीय अवस्थाएं लगभग एक समान बनी रहती है। अब यहाँ समझ लीजिए, एक दिन में कई बार बदलने का मतलब है कि सुबह हमारा मौसम अलग होता है, दोपहर में जब सूर्य का ताप बढ़ जाता है, किरणें तीव्र होती है, उस समय यहाँ गर्मी हो जाती है, और जैसे जैसे दिन ढलता है, सूर्य ढलता है, वैसे वैसे है जो तापमान कम होने लग जाता है और हमारा मौसम फिर एक बार बदल जाता है। तो एक दिन में 3 बार मौसम परिवर्तित हो गए। लेकिन ये स्थिति कुछ सप्ताह और महीनों तक लगातार रहेगी कि सुबह ठंडा है, दोपहर में बहुत ज्यादा लू चल रही है और शाम को फिर मौसम धीरे धीरे ठंडा हो गया। उसी तरह से है जो ये महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे हैं, हवादार या शांत है, आसमान बादलों से घिरा हुआ या साफ है, आर्द्र और शुष्क हो सकते हैं। आर्द्र का मतलब होगा वायुमंडल में नमी की उपस्थिति होना, क्या कहलाता है? आर्द्र होना। और शुष्क होना यानी वायुमंडल में ऊपर नमी की, पानी की या जल वाष्प की मात्रा जब नहीं होती है तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? शुष्क क्षेत्र कहलाता है। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। यानी हमारे यहाँ भारत में महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर पूरे वर्ष को है जो 3 ऋतुओं में बांटा गया है। ग्रीष्म या शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं भारत की जलवायु कैसी है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में है जो पवनें हैं जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशाएं बदलती रहती है। इस कारण है जो भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण,
तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में भी लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। सामान्य रूप से तो हमने कह दिया कि हमारे भारत की जलवायु मानसूनी है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर है जो भिन्नता पाई है, इस भिन्नता का कारण क्या है? प्रादेशिक भिन्नता। प्रादेशिक भिन्नता में हम देखेंगे कि भारत में है जो जहाँ एक तरफ ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत है, दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्र है, वहीं पश्चिमी भाग पूरा के पूरा थार के मरुस्थल वाला है। तो प्रादेशिक भिन्नता या भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण ही हमारे जलवायु की अवस्थाओं में भी क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें। एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। हम मुख्य रूप से हम तापमान को ले लेते हैं। गर्मियों में जहाँ राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता है। दोनों ही क्षेत्र भारत में दोनों ही है जो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आते हैं, लेकिन फिर भी प्रादेशिक विभिन्नता के कारण, क्योंकि धार का मरुस्थल है जो वह पूरा के पूरा मरुस्थलीय इलाका है, इसलिए वह दिन में मिट्टी जल्दी गर्म होती है, तो वह तापमान है जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर का पहलगाम पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय भाग आ जाता है, इस कारण वहां पर गर्मियों में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 डिग्री हो जाता है, वही तिरुवनंतपुरम का 22 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। वही दोनों जगह, एक है जो भारत के उत्तरी भाग में आ रहा है, तिरुवनंतपुरम है जो बिल्कुल भारत के दक्षिणी भाग में आ रहा है। ठीक है ना। दोनों में तापमान का भिन्नता रहेगी, क्योंकि सर्दियों में है जो जम्मू कश्मीर हिमालय क्षेत्रों में है जो बर्फ गिरती है, वहां पर -45 डिग्री तापमान यानी बर्फीला पूरा ठंडा तापमान हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम है जो केरल समुद्र के पास का इलाका है, वही विषुवत रेखा के भी नजदीक आ जाता है, इस कारण यहाँ का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं रात को तापमान गिरकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है थार के रेगिस्तान की मिट्टी। मिट्टी क्या होती है? जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है। तो मिट्टी थार के मरुस्थल पूरा मरुस्थलीय मिट्टी वाला क्षेत्र है। या दिन के तापमान में मिट्टी के अधिक गर्म होने के कारण ही वह अपने आसपास के वायुमंडल को भी क्या कर देती है? गर्म कर देती है। इसके कारण वह तापमान तो बहुत ज्यादा हो जाता है। वहीं जैसे ही दिन ढल जाता है तो मिट्टी फटाफट वापस ठंडी भी हो जाती है। तो इस कारण दिन और रात के तापमान में इतना अंतर आ जाता है। इससे क्या कहते हैं? तापांतर कहते हैं। तापांतर को आप दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर दो तरीके से नापा जाता है। दूसरी ओर केरल और अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही पानी के पास वाले समुद्री क्षेत्र के इलाके हैं। केरल भी समुद्र के पास आ जाता है, वही अंडमान निकोबार भी समुद्र के पास वाला इलाका आ जाता है। पानी जल्दी गर्म नहीं, पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जब तक वो पूरे अपने गर्म होने की अवस्था तक पहुंचता है तब तक वापस सूर्य के ढलने का समय हो जाता है। इस कारण वहां का तापमान है जो हमेशा कैसा बना रहता है? लगभग दिन व रात का समान बना रहता है। अब वर्षा की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में नहीं बल्कि उसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार भी वितरण में विभिन्नता पाई जाती है। मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, वर्षा 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है चक्रवाती वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा और तीसरा है संवहनीय वर्षा। जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं, नदियों तालाबों या पानी के आसपास के इलाके होते हैं, वहां सब जगह कौन सी? संवहनीय वर्षा पाई जाती है। आज हम इतना ही करेंगे, आगे का टॉपिक हम कल सीखेंगे।